कि लोग भारी मात्रा में पूरे देश में जागरूक हो रहे हैं। अगर आप बहुजन समाज के लोगों को डराने का काम करोगे, धमकाने का काम करोगे, उनको नीचा दिखाने का काम करोगे, तो ये याद रखिएगा कि तुम्हारी भी ईंट से बीट बजाने का काम ये बहुजन समाज के लोग करेंगे। और जो लोग झूठा दिलासा देकर, झूठा झांसा देकर, झूठा लालच देकर इस बहुजन समाज को सत्ता में आ गए हैं, तो वो सत्ता के गुरूर में ना रहे, क्योंकि सत्ता किसी के बाप की बपौती नहीं होती है। ये जो समाज जिसे चाहेगा उसे राजा बना देगा और जिसे चाहेगा उसे भिखारी बना देगा, इस बात को मत भूलिएगा। और आप लोग भली भांति समझ लीजिए कि अगर आप लोग जिस चीज को शायद हमारे लोग आज तक नहीं समझ पाए, उस चीज को आप लोग समझिए का प्रयास कीजिए। ये जो वोट है, क्योंकि मैंने देखा है चुनाव के टाइम पे हमारे ही लोग कुछ नारे लगाते हैं कि कच्ची दारू कच्चा वोट और पक्की दारू पक्का वोट। होता है ऐसा? नहीं होता। हमारे लोग मुर्गा दारू पे अपना वोट दे देते हैं, 500, 1000, 2000 रुपए पे अपना वोट दे देते हैं। हमारी माताएं बहनें साड़ी पे पायल पे अपने वोट बेचने का काम करती हैं। ये वोट इतना सस्ता नहीं है, इस वोट की कीमत इतनी सस्ती नहीं है। इस वोट को आपको हक दिलाने के लिए बाबा साहब ने अपने 4 बच्चों को बिना कफन के इस धरती माँ की गोद में दफन कर दिया था। इस बात को मत भूलिएगा। ये वोट इतना सस्ता नहीं है जिसको आप इतने सस्ते में बेचने का काम करते हैं। और ये सिर्फ वोट की ही ताकत है जो आपकी बजबजाती हुई नालियों में, ये एसी में और बड़ी बड़ी बिल्डिंगों में बैठने वाले लोग आपकी बजबजाती हुई नालियों में आते हैं, आपके टूटे छप्पर के नीचे बैठते हैं, आपकी टूटी चारपाई पे बैठते हैं। ये सिर्फ वोट की ताकत है, वोट की। अन्यथा वो आपको अपने पास में भी फटकने ना दे और वो आप लोग 5 साल देखते रहते होंगे कि आपको वो किन नजरों से देखते हैं। आपको वो अपना भाई कहते हैं तो सिर्फ आपका वोट हथियाने के लिए। और जिस चीज को हमारे लोग मेहनत से हासिल नहीं करना चाहते वो है शिक्षा। आप लोग, क्योंकि शिक्षा ही एक ऐसी चाबी है जिससे आपका हर ताला खुल सकता है, चाहे वो आपका गरीबी का ताला हो, चाहे वो आपका जाति भेदभाव का ताला हो, चाहे वो आपकी लाचारी का ताला हो, चाहे वो आपकी किसी भी तरीके का ताला हो, हर ताले कोई चाबी शिक्षा है। अगर आपका कोई भाई, कोई बेटा, मैं तो ये कहता हूं, चाहे कोई भाई वाल्मीकि समाज का हो, चाहे कोई भाई बिहार समाज का हो, चाहे कोई भाई एससी समाज का हो, चाहे कोई भाई चमार समाज का हो, चाहे कोई भाई पासी समाज का हो, अगर वो यहाँ का, आप एसपी और डीएम की तो बात छोड़ो, एक दरोगा बन के भी आ जाए तो क्या किसी की हैसियत है कि वो उससे पूछे कि आप किस बिरादरी से हो? नहीं पूछेगा। और सबसे पहले अगर आपके साथ में मिलेंगे और उनका व्यवहार अच्छा है आपके साथ में, तो यही कहेंगे। अगर एक आपके साथ में चाय पीना उन्होंने तो सोशल मीडिया पे डालेंगे, आज दरोगा जी के साथ में चाय पीने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। वहां पे आपकी जाति का बखान नहीं होगा। और एक बात आप लोग याद रखिए, जाति पाति कुछ नहीं है। अगर सबसे नीच, सबसे तुच्छ समझी जाने वाली, सबसे अछूत समझी जाने वाली अगर कोई जाति है वो गरीबी है साहब, इस बात को याद रखिएगा। अगर आपका एक भाई अमीर है और आप गरीब है, आपका टूटा छप्पर है, उसकी कोठी है, तो वो अपनी बेटी की शादी में तुम्हें नहीं बुलाएगा। ये बात आप लोगों भली भांति जानते हैं और आप अपने समाज में, अपने गांव में, अपने क्षेत्र में देखते भी। तो आप लोग इन चीजों को समझिए। आप लोग शिक्षा को अपना हथियार बनाओ और संविधान को अपना वस्त्र बनाओ, तभी आप
आगे बढ़ सकते हैं, आपका परिवार आगे बढ़ सकता है, आपका समाज आगे बढ़ सकता है। और जाति कोई बुरी नहीं होती और जाति कोई अच्छी भी नहीं होती, क्योंकि हर जाति में अराजक तत्व भी लोग होते हैं, हर धर्म में गलत लोग होते हैं, हर जाति में गलत लोग। क्या हमारे लोगों में आप लोगों ने देखा होगा, भाई भाई एक दूसरे का गला काट देते हैं। किसी बहन का उसका चाचा ही उसके साथ रेप जैसी घटना कर देता है। ऐसा देखा नहीं देखा? तो जातियों को कोसना बंद करो, किसी भी धर्म को कोसना बंद करो, पहले अपने अंदर सुधार लाओ। वही कहते हैं ना कि खुद को बदलो, दुनिया स्वतः बदल जाएगी। अगर आप लोग इस जाति भेदभाव का ताला तोड़ना चाहते हैं तो सबसे पहले हमारे समाज को शिक्षित होना पड़ेगा। अच्छी अच्छी यूनिवर्सिटियों में आपको अपनी कुर्सी लेनी होगी। अच्छे अच्छे पदों पे जब जाओगे आपसे कोई नहीं पूछेगा कि आप कौन है। हमारे लोग ये समझते हैं, देखो एक वही कहते हैं ना मानसिकता। अगर आपके अंदर मानसिकता है कि आप कमजोर हैं तो फिर आपको ताकतवर बनाना कोई नहीं बना। आप देखते होंगे कि एक हाथी जरा सी रस्सी में बना रहता है या नहीं बना रहता, वो उसकी मानसिक गुलामी है। हम लोगों को शारीरिक गुलामी से तो आजादी मिल गई, लेकिन आज भी हम मानसिक तौर से गुलाम। इस बात को मत भूलिएगा। हम लोग पहले से ही समझे बैठे कि हम तो नीचे हैं। अरे भाई नीचे किस चीज में हो? दो हाथ तुम्हारे पास, दो हाथ सामने वाले के पास, दो पैर तुम्हारे पास, दो पैर सामने वाले के पास। अगर उसके अंदर खून निकलता है तो तुम्हारे अंदर क्या पानी निकलता है? सब एक जैसा है। तो कमजोर किस तौर से हो? कमजोर आप बुद्धि से हो। और जिस दिन बुद्धि से मजबूत हो गए तो ये याद रखिएगा, कोई भी आपको नीचा समझने की जरूरत भी नहीं करेगा। और आस्था एक अलग विषय। हमारी लड़ाई आस्था से नहीं है, हमारी लड़ाई अंधविश्वास और पाखंडवाद से है। आस्था किसी के प्रति हो सकती है, किसी के एपीजे अब्दुल कलाम साहब के प्रति है, किसी की बाबा साहब के प्रति है, किसी की किसी देवी देवता के प्रति है, किसी की अपने माँ बाप के प्रति। वो एक अलग विषय है। जिसे आप मानते हैं, जिसे आप पूछते हैं, वो आप पूछिए। लेकिन एक बात का याद रखिएगा, चाहे आप बाबा साहब की फाइबर की मूर्ति रख लीजिएगा, या एपीजे अब्दुल कलाम साहब की रख लीजिएगा, या किसी देवी देवता की रख लीजिएगा, आपका अगर वहां पे चाहे आप किसी भी मूर्ति के सामने सर पटकते रहे, आपका उससे भला नहीं होगा। इस बात को याद रखिए। आस्था अलग चीज है और आपका कर्म अलग चीज है। जब आप मेहनत लगा के पढ़ाई करेंगे तभी आप एक संवैधानिक पद पे पहुंचेंगे। अगर किसी के सामने सिर्फ प्रार्थना करने से किसी के परिवार का अच्छा होता तो शायद हमारे देश में गरीबी ना हो। ये जो गरीब लोग हैं, हर समय किसी न किसी के प्रति, हर धर्म हर जाति के लोग किसी न किसी के प्रति आस्था रखते हैं, किसी न किसी को मानने वाले लोग, तो ये गरीब नहीं है। इन चीजों को समझिए। आपके बच्चों का पेट जब ही भरेगा जब आप पूरा दिन खून पसीना बहाएंगे। और एक बात को आप लोग समझ लीजिए कि अगर आपके घर का बर्तन बिकता है तो बिक जाने देना, लेकिन अपने बच्चों के हाथ से कलम और किताब कभी मत छूटने देना। क्योंकि अगर आपके घर का बर्तन बिक गया तो
शायद आप दोबारा उसको ला सकते हैं। लेकिन अगर आपके बच्चों के हाथ से कलम छूट गया और उसके हाथ में फावड़ा, उसके हाथ में तसला, उसके हाथ में और कुछ आ गया, तो आप उसे दोबारा जीवन में कलम नहीं पकड़ा सकते। इस बात को याद रखिए। इन चीजों को हमें समझना है और सबसे ज्यादा हमें शिक्षा पे जोर देना है। हमारे मानवर काशीराम साहब ने कहा था कि आरक्षण से लेंगे एसपीडीएम और वोट से लेंगे सीएम पीएम। अब हमारे लोग पौवा पी के पड़े रहेंगे, बच्चों को स्कूल नहीं भेजेंगे तो एसपीडीएम कहां से आ जाएंगे भाई? स्कूल भेजना होगा ना, अच्छे संस्थानों में पढ़ाना होगा ना, तो हम आरक्षण से एसपीडीएम कैसे ले सकते? और अगर हम मुर्गे, दारू, पायल, साड़ी, चंद पैसों के लिए अपना वोट बेचते रहे तो आपका सीएम पीएम कभी नहीं बन पाएगा। इस बात को आप भली भांति समझिए। अगर आपको ईमानदार नेता चाहिए तो सबसे पहले ईमानदार खुद को बताओ, क्योंकि जो 50 लाख लगा करके प्रधान